नमस्कार, कलाकृति बुटीक्स एंड डिज़ाइन के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हैवी हिप साइज़ की पैंट। मेरा जो पैंट का हिप साइज़ है वो है 46 इंच। तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो पैंट की कटिंग की डाली हुई है, हर साइज़ की और हर स्टाइल से। तो आप पैंट काटने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको अगर कोई तरीका देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगी 46 हिप साइज की पैंट की कटिंग। तो हैवी हिप साइज की पैंट की कटिंग करने में बिगनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है पैंट में वो होती है हमारी हैवी हिप साइज की पैंट आसन के यहाँ से ऊपर की तरफ खींचती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स दूंगी जिससे आप जब भी हैवी हिप साइज की पैंट की कटिंग करो तो आपकी पैंट में कभी कोई दिक्कत ना आए। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है बीच में से पैंट का खींचना। तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप पैंट कटिंग करोगे तो आपकी पैंट कभी भी आसन के यहाँ से नहीं खींचेगी, चाहे आप छोटे हिप साइज की बनाए चाहे आप हैवी हिप साइज की पैंट बनाए। तो मैं आज की इस वीडियो में हैवी हिप साइज की पैंट बना रही हूँ। मेरे जो हिप का साइज है वो है 46 इंच। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। और अगर आपका हिप साइज भी 46 है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से पैंट कट कर सकते हो। तो ये देखिए, अब हम अपनी पैंट की कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप तो मैं आपको शुरू में ही दे देती हूँ कि जब भी आप पैंट की कटिंग करें अपने कपड़े को प्रेस करें, जरूर प्रेस कर कर ही आप अपनी पैंट की कटिंग करें। तो ये बहुत जरूरी टिप है। तो ये देखिए, मैं अपने कपड़े को इस तरीके से, ये मेरी किनारी साइड है, किनारी साइड मेरी लंबाई है और लंबाई में मैंने चौड़ाई में कपड़े को किया है डबल। ये देखिए, ये मेरा कपड़ा है और मैंने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। तो हम इस तरीके से अपने कपड़े को करेंगे पहले सेट। ये जो किनारी साइड है हम इसको आधा आधा इंच निकाल देंगे, क्योंकि कभी भी कपड़े के साथ किनारे को नहीं सिलना चाहिए, क्योंकि किनारी साइड हमेशा ऊपर की तरफ खींचती है। तो मैंने ये मार्किंग कर दी है, मैं बाद में इसकी कटिंग भी कर दूंगी। मैंने नीचे से, मेरा कपड़ा बराबर नहीं था, इसको ऐसे स्केल की हेल्प से, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है बराबर, और यहाँ से मैं कर दूंगी इसको कट। तो अब हम लगाएंगे अपनी लंबाई का निशान। तो जो मेरे पैंट की लंबाई है वो है 37.5 इंच। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से नीचे की तरफ से 3 इंच अपना पैंट का फोल्ड होने का लेंगे। अगर आप प्लाजो बनाते हैं तो 2 इंच ले। तो मैंने 3 इंच लिया है और एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके ऊपर हम लेंगे अपनी लंबाई का निशान। तो ये देखिए, मेरी पैंट की जो लंबाई है वो है 37.5 इंच। तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी 37.5 इंच का। देखिए, और इस लाइन को भी आपस में हम मिला देंगे सीधा। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी टोटल लंबाई। पैंट की मैं ऊपर से अलग से बेल्ट नहीं लगाऊंगी, इसी में बेल्ट का लूंगी। तो मैं 2 इंच ऊपर बेल्ट की मार्किंग और कर दूंगी। अगर आप अलग से बेल्ट काट के लगाना चाहते हो तो आप अलग से भी लगा सकते हो। मैं बेल्ट अलग से काट के नहीं लगा रही हूँ, इसी में बेल्ट है। तो मैंने ये 2 इंच, ये देखिए ऊपर से और एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये देखिए, ये 2 इंच हमारा ऊपर से बेल्ट का है और ये 3 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होने का है। तो ये हमारी, और बीच में हमारी है लंबाई।
और जो आज की मेरी पैंट है वो है 46 हिप साइज की। ये देखिए 46 हिप साइज के अकॉर्डिंग मैं अपनी पैंट की कटिंग करूंगी। तो जितना भी आपका हिप साइज है उसको आप 4 से भाग करें। तो देखिए जितना भी हमारा हिप साइज है हम उसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 11.5 इंच। ये देखिए 4 से हमने इसको भाग किया तो हमारा आया 11.5 इंच, और इसमें हम 1 इंच की दे देंगे लूजिंग। तो हम ये हमने यहाँ से यहाँ तक लगाए 12.5 इंच, एक निशान हम यहाँ पे और लगा देते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे अपने आसन का निशान। तो आसन का निशान लगाने के लिए जितना भी हमारा हिप साइज है उसको हम 4 से भाग करेंगे और उसमें हम 1 से 1.5 इंच की दे देंगे लूजिंग। तो इसमें मेरा हिप साइज है 46, तो 46 को मैंने 4 से भाग किया तो हमारा आया 11.5 इंच, और इसमें हम 1.5 इंच की दे देंगे लूजिंग। आप 1.5 भी, अगर हिप साइज ज्यादा है तो आप 1.5 इंच दे, नहीं तो आप 1 इंच भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक दूंगी 1.5 इंच की, तो हमारा आ जाएगा 13 इंच, और इसको भी हम सीधा मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा आसन का निशान। देखिए अब इसके आगे से यहाँ तक हमारा हो गया 12.5 इंच, ये भी हमारा 13 इंच, और इसके आगे हम देंगे 2.5 इंच की लूजिंग। ये देखिए यहाँ से आगे हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। ये देखिए तो यहाँ से आगे हमें देना है 2.5 इंच, और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल है तो आप उससे इसकी गोलाई दे सकते हो, नहीं है तो आप इस तरीके से हाथ से भी इसकी गोलाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा है 15 इंच, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक हम लगाएंगे अपने 15 इंच का निशान। जहां भी यहाँ से किनारे, एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने मार्किंग की है ब्लू कलर की, इसके उधर उधर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ से हमने 15 इंच का निशान लगाएंगे और अपने इंची टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा सेंटर। ये देखिए जो नीचे से मेरी मोरी का साइज है वो है 8 इंच। तो ये देखिए, तो जो भी हमारा ये सेंटर आया है, इस सेंटर से 4 इंच हम इधर की तरफ मार्किंग करेंगे और 4 इंच हम इधर की तरफ मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, तो आपका जितना भी आपको नीचे से खुला रखना है, 7 इंच 8 इंच 9 इंच जितना भी, तो जो आपका सेंटर है उससे आधा इधर और आधा इधर। अब ये देखिए मेरा यहाँ से सेंटर था 8 इंच, तो मैंने ये 4 इंच इधर निशान लिए और 4 इंच मैंने इधर की तरफ निशान लिए। तो हमारे नीचे से बॉटम का साइज भी हमने, मोरी का साइज भी हमने लगा लिया है। और अब हमने जितना यहाँ से यहाँ तक आसन लिया है, ये देखिए 13 इंच हमने आसन लिया है, तो 13 इंच पे ही मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी एक। ये देखिए कि मैंने की 13 इंच में मार्किंग। अब हम यूज करेंगे अपने फ्रेंच कर्व स्केल का। तो देखिए यहाँ से हम इस स्केल को यहाँ तक ऐसे रखेंगे, और ये देखिए ये हमने मार्किंग कर दी। देखिए ये हमारी इधर मार्किंग हो गई है। अब हमने स्केल को इस तरीके से पलटना है, और जो ये वाली मार्किंग है यहाँ से यहाँ तक हमें इसको मिलाना है। तो ये देखिए ये हमने इसको मिला दिया है। ये देखिए दोनों साइड से। अब हमने इसको यहाँ से इस तरीके से मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बन जाती है, देखिए ये हमारी नोक बन जाती है, तो हमें यहाँ पे नोक नहीं बनानी है। ये देखिए इस तरीके से अपने स्केल को, और यहाँ से हमने इसको इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। तो देखिए ये हमारे पैंट के फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। इसकी कर देते हैं कटिंग। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये वाली जो मार्किंग है इसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए अब हम इसको फोल्ड करते हैं और अपने बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो ये अब हमारा बाकी का कपड़ा है, इसमें से हम करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग डबल। और जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है
इसमें हम मार्किंग नहीं करते हैं ज़्यादा, अपने फ्रंट पार्ट को रख के ही कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे सेट अच्छे से। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने इस पे कर दिया है सेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये वाली कटिंग थी वो मैंने क्यों नहीं की थी। इसका जो रीजन था वो यही था कि हम ये वाली जब हम कटिंग कर देते हैं तो हमें इसको अपने बैक पार्ट पे सेट करने में होती है दिक्कत। तो ये देखिए, जब हम इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे, ये देखिए, तो हमें इसको सेट करने में दिक्कत होती है। क्या करते हैं बिगनर्स, या तो इसको ऐसे सेट कर देंगे, ये देखिए इधर से ये सेट नहीं तो इसको ऐसे सेट कर दिया, या इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। तो ये जो हमारी चौड़ाई होती है, अगर ये वाली सेटिंग हमारी अच्छे से नहीं हुई कपड़े पे, तो हमारी पैंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं सिलेगी। क्योंकि इसलिए मैं ये वाली कटिंग पहले नहीं करती हूँ। इसका जो रीजन है वो यही है। अब ये देखिए, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें कितना डिफरेंस आ गया। तो इसलिए हम इसको ऐसे पहले कटिंग नहीं करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और अपने बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे और इस वाली साइड से हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो आप भी ये गलती ना करें। ये मैंने एक निशान लगा दिया है लंबाई का, और ये देखिए, अब जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक था, ये देखिए, ये हमारा था यहाँ से 15 इंच। तो सेम यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इस निशान को इस निशान से सीधा मिला देंगे। और ये था हमारा आसन का, ये देखिए। और इसके आगे हम लेंगे, क्योंकि हम 3 इंच लेंगे, क्योंकि हम हैवी हिप साइज की पैंट बना रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक 3 इंच ले रही हूँ। 3, 3.5, 2, 2.5 से लेके 3, 3.5 इंच तक हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 4 इंच तक हम ले सकते हैं अगर हम ज्यादा ही प्लस साइज की पैंट बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से लिया है 3 इंच। बैक पार्ट की मार्किंग करना बहुत आसान है। और जो ये हमारा यहाँ से है, ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी पैंट है, इससे आगे हम 1 इंच 1.5 इंच जितना आपको लूज रखना है, लेकिन हम ज्यादातर 1 इंच ही हम एक्स्ट्रा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं लूंगी 1 इंच एक्स्ट्रा। ये हमारी पैंट है। और अब हम लेंगे अपना फ्रेंच कर्व स्केल और इस निशान को हम इस निशान से आपस में मिला देंगे। अब एक निशान हमें ऊपर की साइड लगाना है। ये देखिए, हम जब भी पैंट का, ये देखिए, यहाँ से हमने 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच हमें आसन को अपने हिप के अकॉर्डिंग बड़ा करना होता है। हमें बैक पार्ट का जो आसन है वो अपने हिप साइज के अकॉर्डिंग बड़ा करना होता है। अगर आप छोटे साइज की पैंट बना रहे हैं तो आप 1 से 1.5 इंच कर सकते हैं। आप हैवी हिप साइज की पैंट बना रहे हैं तो 2, 2.5, 3, 3.5 इंच तक हम अपना साइज ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 2 इंच। बैक पार्ट को मैं यहाँ से 2 इंच अपना आसन बढ़ा रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरी पैंट की लंबाई है, देखिए, यहाँ तक मैं इसको ऐसे तिरछा मिला दूंगी। ये देखिए, तो ये हमारा आसन यहाँ से बैक पार्ट का बड़ा हो गया। तो ये हमारी सेकंड टिप है कि हमें अपने बैक पार्ट का आसन हमेशा बड़ा जरूर करना है। चाहे आप छोटे हिप साइज की पैंट बनाते हो, चाहे आप बड़े हिप साइज की पैंट बनाते। अगर आप बड़े हिप साइज की बनाते हो तो आप 2, 2.5, 3, 3.5, छोटे की बनाते हो तो 1 से 1.5 इंच हमें आसन को पीछे से बढ़ाना होता है। ये बहुत जरूरी है, वरना आपकी पैंट यहाँ से जरूर खींचेगी। अगर आपने आसन नहीं बढ़ाया तो हमारी पैंट आसन की साइड से ऊपर की तरफ खींचेगी। दूसरा, एक मैंने आपको ये बताया है कि इसकी कटिंग हमें पहले नहीं करनी है, इसकी कटिंग अब हम एक साथ करेंगे। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे अपने फ्रंट और बैक पार्ट की। हमारी देखिए चारों कपड़ों की एक साथ कटिंग होगी। तो ये कटिंग भी आपको फ्रंट पार्ट पे नहीं करनी है, आपको बैक और फ्रंट दोनों को रख के फिर ये कटिंग करनी है।
और अब हम इसमें एक गलती और क्या करते हैं, ये देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमें यहाँ से और यहाँ तक अपने पैंट का मेजरमेंट करना है। ये जो हमारा आसन है, ये देखिए यहाँ तक हमारा आसन है, यहाँ से और जितना भी आपकी पैंट की ये जो फोल्ड होने का निशान है यहाँ तक, तो ये मेरा आ रहा है 25.5 इंच। तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ से और यहाँ मेजर करना है। तो जहां आपका 25.5 है आपको वहां पे निशान लगाना है। तो ये देखिए मेरा ये यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा पहले जो निशान लगा था वो था ये, और अब जो मेरा निशान लगा है वो है ये। तो ये देखिए इसमें आधा इंच का फर्क आया है। जब हम इसको सिलते हैं तो हमारा बैक पार्ट लंबा हो जाता है, फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है, और हम उसको खींच के सिल देते हैं। दोनों को बराबर करने के चक्कर में हम इसको खींचते हैं और बैक पार्ट को हम ढीला छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी पैंट बीच में से खिंचती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पैंट का बीच में से खिंचने का, कि हमें अपने पैंट की मार्किंग करके अपने यहाँ से इसको ऐसे मेजर जरूर करना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें मेजर करना है, और जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक है उतना ही हमें यहाँ पे अपना जरूर करना है। तो ये देखिए ये हमारा आधा इंच का इसमें आ गया है। ये देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा था 26 इंच, तो ये हमारा आधा इंच इसमें बड़ा आ रहा था। तो हम अगर दोनों पैर का मिलाएं तो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा आता है। तो इसलिए हमारी पैंट आसन के यहाँ से खींचते हैं, क्योंकि हम इसको तो टाइट ढीला, इसको हम ढीला छोड़ेंगे बैक पार्ट को, और इसको हम खींच के लेंगे तो हमारी पैंट में ऐसे सुकड़न आएगी और हमारी पैंट ऊपर की तरफ खींचेगी। तो इसलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी टिप है और बहुत काम की टिप है, खासकर बिगनर्स के लिए। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखें। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको इतना, और ये जो हमारी गोलाई है हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए ये हमारा पहले वाली मार्किंग थी, और अब हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे। तो आधा इंच का फर्क आ गया। अब हम जब इसको सिलेंगे तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बराबर हमें मिलेंगे। तो अब ये हमारे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की दोनों की हो गई है मार्किंग, और अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। देखिए ये हमारी पैंट की हो गई है कटिंग। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से आप भी अपनी पैंट की कटिंग कर सकते हो, चाहे किसी भी साइज की पैंट हो आपकी, हैवी से हैवी हिप साइज की पैंट हो, छोटे से छोटे साइज की पैंट, आप इसी मेथड से आप कर सकते हो। मैं हमेशा अपनी पैंट इसी तरीके से बनाती हूँ और मेरी पैंट की परफेक्ट फिटिंग आती है आज तक। तो आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।